एक छोटे, हरियाली से घिरे गांव का नाम था रामपुर। गांव शांत था, मगर सुबह और शाम जब लोग बाजार की तरफ निकलते तो वहां खूब रौनक होती। दूध वालों की आवाजें, सब्जी वालों के बुलावे और नाश्ते की खुशबू हवा में मिलकर एक अलग ही माहौल बनाती थी। उसी बाजार की सबसे चर्चित दुकानें थी दो समोसे वालों की। पहली दुकान थी रामलाल समोसे वाला और दूसरी थी गोपाल समोसे वाला। दुकान आमने सामने थी और दोनों के बीच अनकहा मुकाबला चल रहा था, लेकिन दोनों की सोच अलग थी। रामलाल लालची था, उसके लिए मुनाफा सबसे ऊपर था, चाहे वह घटिया आलू डालकर आए या बासी तेल में तले हुए समोसे बेचकर। वही गोपाल सीधा साधा इंसान था, वह कहता था, खुदा की नेमत को सच्चाई से पेश करना ही इबादत है। सूरज की पहली कितने गांव की गलियों को सुनहरी बना रही थी। रामलाल अपने घर पर समोसे तल रहा था। रामलाल अपने मन में बड़बड़ाते हुए, तेल तो कल वाला ही बचा है, थोड़ा और पानी मिला देता हूँ, चल जाएगा आज भी। जो लोग खाते हैं उन्हें क्या पता चलेगा। वह जल्दी जल्दी डालडा के डिब्बे में तेल मिलाता और आलू का मसाला कुरेदकर समोसे बनाता गया। दूसरी ओर गोपाल अपनी दुकान सजाने में व्यस्त था। गोपाल की पत्नी सावित्री बोली, सुनो जी, ताजा आलू कटवा दिए हैं, घी गरम कर लिया। हाँ, बस अभी तलने लग रहा हूँ। याद रखो, जो चीज खुद नहीं खा सकते वो किसी और को भी कभी मत दो। सावित्री मुस्कुराई, उसे अपने पति की ईमानदारी पर गर्व था। चंद्रिका, एक बूढ़ी महिला जो रोज सुबह चाय के साथ समोसे लेती थी, आई और बोली, गोपाल बेटा, तेरे समोसे तो भगवान का प्रसाद लगते हैं। भरावन देख, तेल की खुशबू देख, सब कुछ एकदम सही। माई, जब आप खुश हैं तो हम भी खुश। जब सुबह के 9 बजे तो बाजार लोगों से भर गया। हर तरफ दुकानों से आवाज आने लगी। रामलाल ऊंचे स्वर में, लो जी लो, ऐसा समोसा कहीं नहीं मिलेगा। 5 रुपए में 3 समोसे, गर्मा गर्म, कुरकुरे और मसालेदार। लोग सस्तेपन के चक्कर में उसके ठेले पर उमड़ पड़े। उधर गोपाल धैर्य से काम करता रहा। उसके पास कम ग्राहक आए, मगर जो आए टिक गए। रामलाल मुस्कुराते हुए गोपाल की ओर, अरे गोपाल, इतने महंगे समोसे कौन खरीदेगा तेरे से? तेरा सारा दिन बस इंतजार में गुजर जाएगा। गोपाल शांत स्वर में, रामलाल, सस्ता वस्ता सब ठीक है, मगर इज्जत सबसे बड़ी दौलत होती है। अरे इज्जत से पेट नहीं भरता भाई, पैसा देख, पैसा। रामलाल दिन भर ग्राहकों से घिरा रहा और अच्छा मुनाफा कमाया। गोपाल का दिन थोड़ा ढीला रहा, लेकिन हर ग्राहक मुस्कराकर गया। रात हुई, कुछ घरों में बच्चों की पेट दर्द की शिकायत हुई। एक स्त्री चिल्लाई, अरे भागो, डॉक्टर के पास, बच्चों के पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने पूछा, आज क्या खाया था? सुबह बाजार से रामलाल के समोसे लिए थे। अगले दिन पूरा गांव बात कर रहा था। रामलाल के समोसे से लोगों को परेशानी हो गई। रामलाल झूठे बहाने बनाता रहा। अरे ये सब अफवाह है, मेरे समोसे में कुछ नहीं था। लेकिन अब कुछ लोग उससे दूर रहने लगे। गोपाल फिर भी शांत रहा। कुछ हफ्तों बाद दशहरा का मेला लगने वाला था। गांव में खुशी की लहर थी। दुकान सज रही थी और मैदान में झूले लग रहे थे। दोनों समोसे वालों ने अपनी दुकान लगाने की ठानी। रामलाल ने सोचा, अब की बार तो पूरा गांव आएगा, खूब कमा लूंगा। सावित्री, त्योहार का मतलब सिर्फ कमाई नहीं, ये मौका है लोगों को खुश करने का। चलो, इस बार समोसे के साथ मीठी चटनी मुफ्त देंगे। मेला शुरू हुआ। हर तरफ रंग, संगीत और बच्चों की हंसी। रामलाल के ठेले के पास पहले ही लंबी लाइन लग गई। भाई, 3 समोसे दे। कुछ देर में तेल से धुआं निकलने लगा। समोसे जले हुए और तेल से भीगे हुए लग रहे थे। लोग धीरे धीरे महसूस करने लगे कि स्वाद बिगड़ा है। इधर
गोपाल की स्टॉल से सुगंध हर दिशा में फैल रही थी। भाई तेरे समोसे की खुशबू तो पूरे मेले में फैल रही है। धीरे धीरे लोग रामलाल का ठेला छोड़कर गोपाल के पास जमा होने लगे। रामलाल देखता रह गया। उसके चेहरे पर पसीना और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। शाम तक गोपाल का ठेला खाली हो गया। सारे समोसे बिक गए। बच्चे, बूढ़े और औरतें सब उसके समोसे की तारीफ कर रहे थे। गोपाल बेटा, तेरे हाथ में बरकत है। रामलाल की दुकान पर बासी समोसे रह गए। तेल खराब हो चुका था और सारा मुनाफा धूल में उड़ गया। रात को वह अकेला बैठा आंसू पोंछ रहा था। इतनी मेहनत की, फिर भी सब बेकार चला गया। शायद सच में गलती मेरी ही है। उस रात उसने चैन की नींद नहीं ली। अगली सुबह जब बाजार में सूरज चढ़ा, रामलाल गोपाल की दुकान पर पहुंचा। भाई, माफ कर दे। मैंने हमेशा तेरे से मुकाबला किया, ताने मारे, सस्ते दामों में छल किया। मगर आज समझ में आया कि सच्चाई से बढ़कर कुछ नहीं। गलती करना बुरा नहीं होता, उसे मान लेना बड़ी बात होती है। रामलाल, चलो आज से मिलकर काम करते हैं। सच कह रहा है तू मुझे अपने साथ काम करने देगा। दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया और अपनी दुकान का नाम रखा सच्चे समोसे वाले। दिन बीते, हफ्ते बीते, अब दोनों मिलकर एक दूसरे के पूरक बन गए थे। रामलाल तेल संभालता, गोपाल स्वाद का ध्यान रखता। लोग दूर दूर से दोनों की जोड़ी देखने आते। अब तो गांव में सबसे अच्छे समोसे यही मिलते हैं। हम दोनों ने सीखा है कि मेहनत में मजा है। गांव के बच्चों के लिए यह कहानी प्रेरणा बन गई। जब भी कोई बच्चा गलती करता, माँ कहती, बेटा लालची मत बनना, नहीं तो रामलाल जैसा हाल होगा। कुछ वर्ष बीत गए। अब सच्चे समोसे वालों की दुकान शहर तक मशहूर हो चुकी थी। लोग कहने लगे, जब गांव में भरोसे की दुकान चाहिए तो रामपुर के समोसे वाले के पास जाइए। एक दिन दोनों बैठे थे। दुकान के बाहर लंबी लाइन थी। देख रामलाल, अब तेरा नाम इज्जत से लिया जाता है। हाँ दोस्त, अगर उस दिन तूने माफ नहीं किया होता तो शायद मैं बर्बाद हो जाता। उनकी बातें सुनकर ग्राहक मुस्कुराते थे। हर किसी के दिल में यह कहानी बस चुकी थी। शाम ढलने लगी थी। आसमान में नारंगी रंग फैल चुका था। बच्चों का शोर, चाय की महक और ठेले पर तले जा रहे हैं समोसों की खुशबू मिलकर गांव को कहानी जैसा बना देते थे। समोसा चाहे गरम हो या ठंडा, स्वाद उसी में है जो सच्चाई से तला जाए। और लालच चाहे जितना भी तला जाए, हमेशा कच्चा ही रहता है। पास खड़ा छोटा बालक बोला, चाचा, मैं भी बड़ा होकर तुम दोनों की तरह अच्छा आदमी बनूंगा। दोनों मुस्कुराते हैं।